वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज आज एक और वीडियो ज्योग्राफी सेशन में से आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें आज हम नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइज बैठ जाइए, बैठे हुए हो आप, ऑफ कोर्स तैयारी करी चली रही है आपकी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग फोकस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। एंड गाइज वंस अगेन अपना स्कोर जरूर बताइएगा, किसका कितना स्कोर जो है वो रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। एंड गाइज द नंबर 1 क्वेश्चन जो आ रहा है आपके लिए, दैट इज जो आपकी नाकी लेक है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा गाइज। नाकी लेक जो है वो कहां पर पाई जाती है? ऑप्शंस आर नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश या गाइज पुष्कर। सो गाइज आपने नाकी लेक, आपको पता है ये पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, सो राजस्थान में ये पाई जाती है। तो गाइज इनमें से देखिए आप कौन सी चीज जो है वो राजस्थान में आ रही है। नैनीताल तो है नहीं भाई, मसूरी है नहीं, ऋषिकेश है नहीं, सबके सब उत्तराखंड में है। पुष्कर कुछ लग रहा है, तो गाइज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो कहीं पुष्कर दिया हो, कहीं राजस्थान दिया हो, तो आप उसके साथ ही जाएंगे। तो नाकी लेक इज इन राजस्थान गाइज, और यहां पर पुष्कर दिया हुआ है, पुष्कर इज इन राजस्थान, इसलिए हम इसको ऑप्शन डी के साथ जो है वो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एरिया वाइज इज, इंडिया की सबसे छोटी जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है गाइस? ऑप्शंस आर लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली गाइस। सो गाइस बात की जाए स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी की, तो वो है आपका लक्षद्वीप, जो अगर हम इसको एरिया वाइज देखें गाइस, तो ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है? इट इज जो है 300 समथिंग 325 स्क्वायर किलोमीटर में है ये फैली हुई है ना। इसी के साथ अगर हम स्मॉलेस्ट स्टेट देखें गाइस, हम लोग वो क्वेश्चन कर चुके थे। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज इज गोवा गाइस। ठीक है, सो यूनियन टेरिटरी यहां पर क्लियर है, गोवा भी आपको क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। द खासी एंड जैंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन। अब बताइए जैंतिया और जो खासी हिल्स है वो कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या गाइस आपका जो डी पार्ट आ रहा है दैट इज नागालैंड। सो गाइस आपको पता होना चाहिए खासी एंड जैंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन मेघालय। सो ऑप्शन बी दिख रहा है हमें साफ तरीके से, सो हम मेघालय के साथ जाएंगे। उसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर 4, लोकतल लेक जो है गाइस, ठीक है, अ बिग लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इज लोकेटेड इन, कहां पर पाई जाती है? ऑप्शंस आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या गाइस ऑप्शन डी दैट इज त्रिपुरा। सो गाइस याद रखिएगा ये कहां पर पाई जाती है? इट इज सिचुएटेड इन मणिपुर गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट इज राइट आंसर, दैट इज मणिपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। तो हिमाद्री इज द टर्म बाय विच हिमाद्री इज द टर्म बाय विच द डैश नोन। और हिमाद्री जो टर्म है, हम किन माउंटेन्स के लिए इस टर्म को यूज करते हैं? फिजियोग्राफी को अगर आपने पढ़ा है तो उसमें जरूर ये चीजें आपने करी होंगी। तो बताइए वेस्टर्न घाट्स, शिवालिक रेंज, मिडिल हिमालयास या ग्रेट हिमालयास। तो गाइज याद रखिएगा हिमाद्री को हम लोग, ग्रेट हिमालय जो है गाइज, उनको हम लोग जो है वो हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट चीज को देखें, नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करें। तो नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज व्हाट इज ओबरा। ठीक है, ओबरा क्या है? कोबरा तो सुना आपने, सांप है, लेकिन ओबरा क्या है? ठीक है, व्हाट इज ओबरा? ओबरा क्या है? इज इट कॉपर प्रोजेक्ट इन राजस्थान, इट इज सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, एटॉमिक पावर प्लांट इन कालापम या हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो गाइस बेसिकली ओबरा क्या है? ओबरा इज ए सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश गाइस। ठीक है, ये क्या है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश में इसको लगाया गया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड गाइस अगर इसकी स्टेट की बात करें तो यहां पर मेंशन्ड है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आप ऐसे इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेविगेबल रिवर इन इंडिया? इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा रिवर है गाइस जो नेविगेबल नहीं है? ऑप्शंस आर ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा और चिन्हाब गाइस। तो गाइस याद रखिएगा चिन्हाब रिवर जो है वो नेविगेबल नहीं है, बिकॉज हमारे इंडिया में ये जहां तक पाया जाता है
तो ये हिली एरियाज में है, एंड उसके बाद जब ये प्लेन्स में एंटर होता है इट वेंट टू पाकिस्तान में है ये, एंड अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी हम इसको वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो गाइस कुछ ऐसा ही है, तो याद रखिएगा चिनाब जो है वो हमारे उन रिवर्स में आता है जो नेविगेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहने की कोशिश कर रहा है, नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। नेशनल हाईवेज को बनाना, उनकी मेंटेनेंस, उनको देखरेख, हर चीज का ध्यान रखना किस का काम है? ऑप्शंस आर, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्पेशल रोड अथॉरिटी उसके लिए बनाई गई है, या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है। सो गाइस याद रखिएगा इट इज होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो आपके नेशनल हाईवेज का पूरा ध्यान रखे हुए है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े गाइस, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? इंडिया के ईस्ट कोस्ट में कितने पोर्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर 6, 4, 3, 5। सो गाइस पहले ये, अभी तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा, ये 6 थे, बट अब ये कितने हो गए हैं गाइस? 7। सो गाइस याद रखिएगा 7 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। यहाँ 6 है लेकिन 7 हो चुके हैं, तो अब आप 7 के साथ जाओगे। 6 है तो 6 के साथ जाओगे, अदरवाइज आप 7 तो जरूर दिया होगा ऑप्शन में, तो आप 7 के साथ जाओगे गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े, तो पैरियर गेम सेंचुरी इन केरला इज रिनाउंड फॉर। जो पैरियर गेम सेंचुरी है केरला में वो किस लिए रिनाउंड किया गया है गाइस? ऑप्शंस आर टाइगर, लायन, वाइल्ड एलिफेंट या स्पॉटेड डियर। सो गाइस इट इज वाइल्ड लाइफ एलिफेंट। तो उसके लिए क्या है, केरला में इसको जो है वो पैरियर गेम सेंचुरी को जो है वो रिनाउंड किया गया है गाइस, ठीक है। समझ आ गई? शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, विच सेंचुरी हैज बीन सिलेक्टेड एज एन अल्टरनेटिव होम फॉर द इंडियन लायन? किस सेंचुरी को सिलेक्ट किया गया है एक अल्टरनेटिव होम के तौर पर इंडियन लायन के लिए? ऑप्शंस आर बिंदपुर सेंचुरी कर्नाटका, गाना सेंचुरी बिहार, पैरियर सेंचुरी केरला या चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश गाइस। सो गाइस याद रखिएगा इसका आंसर क्या बन रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश को जो है वो अल्टरनेटिव होम फॉर द इंडियन लायन जो है वो इसको रखा गया है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? इनमें से किस स्टेट को जो है शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको भी देख लेना, ठीक है। जैसे राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है ना? एप्पल जो ये क्या बोलते हैं उसको, एप्पल एरिया कहा किसको कहा जाता है ना? सो वैसा कुछ है, तो वो चीजों को ऐसे जिनको टाइटल्स दिए गए हैं ज्योग्राफिकल में उनको जरूर देखिएगा। सो ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश गाइस। तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया इज नोन एज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े, तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मैनसरी डैम इज, दुनिया का जो सबसे बड़ा मैनसरी डैम है वो कौन सा है गाइस? ऑप्शंस आर हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, नागार्जुन सागर या असवन गाइस। तो गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज नागार्जुन सागर जो है उसको वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो है मैनसरी डैम के तौर पर जो है उसको देखा गया है या उसको कहा जाता है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े गाइस, तो कोल प्रोजेक्ट है इज द एम टूवर्ड्स। जो कोल प्रोजेक्ट है उसका मकसद क्या है, किस लिए उसको बना, क्या उसका उस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे का क्या हमारा मोटिव है? ऑप्शंस आर, क्या हम इरिगेशन कर रहे हैं इसके थ्रू, या ऑप्शन बी हम लोग ड्रेनेज एंड पावर जनरेशन कर रहे हैं, या हम पावर जनरेशन एंड लोड कंट्रोल कर रहे हैं इससे, या ऑप्शन डी इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड पावर जनरेशन का जो है हमने एक साथ इसके साथ चलाया हुआ है। सो गाइस याद रखिएगा दैट कोल प्रोजेक्ट इज बेसिकली टू एम, हम लोग इरिगेशन से जितनी हमारी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करें, फ्लड कंट्रोल, पावर जनरेशन जो भी है उसको हम ठीक कर सके गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़े गाइस, विच इज इंडिया लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट?
ऐसा रिवर वैली प्रोजेक्ट, एक ऐसा रिवर प्रोजेक्ट, एक कोई प्रोजेक्ट हमने रिवर्स के ऊपर बनाया है जिसको हम लोग मल्टीपर्पज के तौर पर यूज कर रहे हैं। ऑप्शंस आर भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली, नगर अर्जुन सागर या तुंगभद्रा। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपर्पज मतलब खाली एक चीज के लिए नहीं, बिजली पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि इरिगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए एंड और भी जो हम फायदे ले सकते हैं, फिशरीज के लिए, तो और भी जितने हम फायदे ले सकते हैं वो कौन सा प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, बट आपने याद रखना है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज भाखड़ा नंगल डैम। और भाखड़ा नंगल डैम को जो प्रोजेक्ट है, वैली प्रोजेक्ट जो है, इसको बनाया गया है फॉर मल्टीपल पर्पज के लिए। इरिगेशन हम इससे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिशरी कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हम इस रिवर वैली प्रोजेक्ट से जो है वो ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है, दैट इज विच रीजन इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। किस रीजन को इंडिया में कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ऑप्शन ए इज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, केरला एंड तमिलनाडु रीजन। सो गाइज याद रखिएगा दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। एंड राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, ये आप मुझे जरूर बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, इंडिया हैज वन लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट विच इज एट, कहां पर है गाइज? इंडिया में एक लैंडलॉक्ड जो प्रोटेक्टेड पोर्ट है वो कहां पर है? ऑप्शंस आर पारादीप, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। सो गाइज याद रखिएगा विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम ए करके उसका नाम है। और गाइज उसको जो है कहा जाता है कि वो लैंडलॉक्ड भी है, ठीक है, और हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, आप ऐसा याद रखिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े। एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर, पहले भी मैं करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को, कि जो आपकी एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसको कब नेशनलाइज कर दिया गया था? ऑप्शंस आर 1953, 1950, 48 और 47। सो गाइस याद रखिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दैट इज 1953 में जो है आपके एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जो है वो क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े गाइस, तो EEZ दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इज। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होगी कि ये चीज क्या होती है। ये होता है गाइस, जैसे ये हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया ये सी है, तो हम कहते हैं कि ये कहां तक हमारा सी बनेगा, नीचे श्रीलंका भी है ना, साथ में दूसरी कंट्रीज भी है। मतलब समुंदर में हमारा जो हक बनता है, कहां तक हम लोग अपना समुंदर कह सकते हैं कि ये समुंदर हमारा है, उसको हम कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन गाइस। ठीक है, सो बोलता है जो हमारा EEZ है वो कितना बनता है, यहां से यहां तक कितना है वो? ऑप्शन इज 12 माइल्स, 370 किलोमीटर और 140 किलोमीटर, या नन ऑफ दीज गाइस। तो गाइस बेसिकली क्या है, जैसे ये कह रहा है कितना बनता है इसका, तो सामने ऑप्शन बी के साथ टिक करूंगा। ठीक है, बेसिकली ये नॉटिक माइल्स में होता है, 200 नॉटिक माइल्स। कितना? 200 नॉटिक माइल्स होता है ये। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 12 माइल्स, बिल्कुल भी नहीं है। 360 दिया गया है, तो अगर इसको आप बनाओ तो ये बनता है 360 किलोमीटर, 140 किलोमीटर भी नहीं है, एंड नन ऑफ दीज भी नहीं है। ठीक है, तो ये 360 रख लेना। बेसिकली आपको 200 नॉटिक माइल ही याद रखना है। ठीक है, सो 200 नॉटिक माइल जो है वो हमारा EEZ है गाइस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत बार पेपर में देखा भी गया है, थोड़ा इसको ध्यान से देखेगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 360 और 370 के बीच में बनता है, पॉइंट में बनता है, इसलिए हम 360 ही लेंगे यहां पर। ठीक है, ऐसे ये 200 नॉटिक माइल जो है वो बनता है गाइस। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करें, तो मुंबई हाई रेफर्स टू, मुंबई हाई किस चीज के लिए हम रेफर करते हैं? ग्रेट मुंबई एरिया है वहां पर, हाईएस्ट प्लेस इन मुंबई है, या स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, या ऑयल फील्ड बिलो सी बेड ऑफ मुंबई आइलैंड। सो गाइस याद रखेगा मुंबई जो है, मुंबई हाई जो है वो फेमस है ऑयल फील्ड के लिए, जो उसके सी बेड के नीचे जो ऑयल फील्ड है उनके लिए मुंबई हाई जो है वो मशहूर है। ठीक है गाइस, तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए, एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों का स्कोर अच्छा रहा होगा। बहुत सारे बच्चों को जो है चीज़ें ऑलरेडी क्लियर थी, उनके लिए रिवीजन थी, एंड जो बच्चों के लिए कोई चीज़ नई थी
वो नोट डाउन करें अपने कॉपी पर ये सब चीजें, एंड इनको अगेन एंड अगेन लर्न करने की कोशिश करें। कोई भी टर्म आपके लिए नई है, अगर आप इसमें से देख रहे हो तो इन पे गो थ्रू भी कर सकते हो। स्मार्ट वर्क कीजिए, स्टडी कीजिए अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। अब इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा गाइस, हम अभी भी आपको कह रहे हैं कि आपको ढेर सारी हेल्प मिलने वाली है। बस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इतना ही हम आपसे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है ये वीडियो जो है वो पहुंचे। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइज।